नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रिवेंटिव हेल्थ, आयुर्वेद एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में और किस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। परंतु इसकी डिटेल में जाने से पहले यहाँ एक बात जानना अति आवश्यक है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रयोग गलत नहीं है, बट ब्लाइंडली उनका प्रयोग जो है वो खतरनाक हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रयोग करने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि क्या वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, किस तरह से वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या उससे कोई नुकसान हो सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि वन फिट्स ऑल नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार नथिंग इज राइट फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इज राइट फॉर समवन। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल्स की, और हम यहाँ उस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि आयुर्वेद की अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक है, हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में विशेष होता है, उसके जो नीड हैं वो यूनिक होती हैं। तो उसी के अनुसार कि कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किसके लिए नहीं, उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। तो देखिए, इंडिविजुअल की जो एज है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए क्या है, युवा के लिए क्या है और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या है, वो न्यूट्रिएंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो वचा और ब्राह्मी है, उसका जो हनी के साथ उसका जो पेस्ट बना के यदि हम न्यूबॉर्न बच्चे या छोटे बच्चों को उसको चटाते हैं तो जो कफ दोष उनमें बढ़ा हुआ रहता है, दूषित कफ दोष जो है उसको शमन करता है और साथ ही बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। लेकिन यही प्रोडक्ट जब आप 7 से 8 के बाद आप उसको उस एज में यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो एज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है सीजन ऑफ कंजम्पशन, यानी कि किस विशेष सीजन या ऋतु में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल पे इसका एक यूनिक एग्जाम्पल है ऋतु हरित की, यानी कि हरड़ का प्रयोग विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न द्रव्यों या अनुपान के साथ बताया है और उसका बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो वर्षा ऋतु में हरितकी का प्रयोग सैंधव लवण यानी कि जो सेंधा नमक होता है उसके साथ, शरद ऋतु में मिश्री के साथ, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ जो सुंठी होती है, ड्राई जिंजर जो होती है, शिशिर ऋतु में उसका प्रयोग पिपली के साथ, बसंत ऋतु में हरड़ का प्रयोग मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में हरड़ का प्रयोग गुड़ के साथ बताया। यानी कि अलग सीजन में अलग द्रव्य के साथ उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है भल्लातक रसायन। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो भल्लातक जो है वो वीर्य में बहुत अधिक उष्ण होता है, बहुत अधिक गर्म प्रभाव वाला होता है। तो कभी भी भल्लातक रसायन का प्रयोग गर्मी की ऋतु में यानी कि समर सीजन में कभी नहीं किया जाता है, हमेशा सर्दियों या विंटर में ही इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है टाइम ऑफ कंजम्पशन, यानी कि किस समय पे आप उस प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल इफेक्ट के लिए या जो भी न्यूट्रिशियस हम लेते हैं तो नॉर्मली अर्ली आवर्स ऑफ द डे यानी कि अर्ली मॉर्निंग हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी नीड के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी को भूख कम लगती है, डाइजेशन ठीक नहीं थी, बहुत सिंपल चीज़ जो हम करते हैं, अदरक का रस हम काला नमक जो होता है रॉक सॉल्ट उसके साथ प्रयोग करते हैं। तो उसको हम जस्ट खाने से पहले यदि प्रयोग करते हैं तो वो भूख को भी बढ़ाता है और डाइजेशन को भी ठीक करता है। तो किस समय पे आप उसको ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। सो विशेष फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या प्रोडक्ट क्या विशेष इफेक्ट लाते हैं। जैसे शतावरी घृत है, तो जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उनमें लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए शतावरी घृत बहुत अच्छा रहता है। और वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि उस समय आपको विशेष प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन की जरूरत है जो आपकी नीड को पूरा करता है। दूसरा है दशमूल घृत, यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो एक यूट्रस या गर्भाशय की साइज बढ़ती है और दोबारा उसको अपने स्थान में सेट होने के लिए, जिसे कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहा जाता है,
उसमें बहुत अच्छे से मदद करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑर्गन। इसका बहुत अधिक प्रयोग हम करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन को स्पेसिफिक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए विशेष प्रोडक्ट्स या द्रव्य या औषधियों या हर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे च्यवनप्राश है तो विशेष रूप से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए। पिप्पली रसायन है, उसका प्रयोग विशेष रूप से जो श्वास संबंधी बीमारियां हैं उनसे इम्यून होने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग घृत और हनी के साथ, यानी कि घी और शहद के साथ जो प्रयोग है तो आईसाइट को मेंटेन रखने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंवले का मुरब्बा है, सर्दी की ऋतुओं में जितने भी ये जो खांसी जुकाम है, राइनाइटिस है जो सीजनल होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से गुल कन्फेक्शन ऑफ रोज पेटल्स होता है तो इसका प्रयोग एज ए माइल्ड लैक्जेटिव, बच्चों में यदि कॉन्स्टिपेशन रहता हो उसमें बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से पेट से संबंधित बीमारियों में बिल्व है या जो बेल का फल है वो बहुत अच्छा रहता है। तो टारगेट ऑर्गन वाले जो हैं बहुत सारे आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड या फिर कंसिस्टेंसी। तो आयुर्वेद में 4 प्रकार के ऐसे फूड बताए गए हैं: अशीत, खादित, पीत और लीड। अशीत का मतलब है सेमी सॉलिड फूड। तो जो सेमी सॉलिड फूड होता है वो एडवाइजेबल होता है कि जो एजेड पीपल होते हैं। देन दूसरा है खादित, यानी कि सॉलिड फूड। सॉलिड फूड बताया गया है जो यंग पीपल हैं और जिनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी है उनके लिए बताया गया है। देन पीत, यानी कि लिक्विड कंसिस्टेंसी का जो फूड है, सूप वगैरह, तो बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए या फिर जो लोग बीमार हैं या किसी रोग से हम ग्रसित हैं तब अच्छा बताया गया है। देन लीड, यानी कि जो लेह जितने भी हैं, जो पेस्ट हैं जिनको लिक किया जा सकता है, तो ये भी बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, या फिर हम पोस्ट इलनेस जो किसी बीमारी से लंबे समय तक ग्रसित होने के बाद जितने भी लेह हैं, अवले हैं, उनका प्रयोग अच्छा है। इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो भी फूड या आहार, कोई मेडिसिन या प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके मेटाबोलाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि का प्रॉपर होना अति आवश्यक है। जो भी आहार द्रव्य या द्रव्य हम लेते हैं वो सभी 5 भौतिक होते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट से बने होते हैं। उनके कंपोजिशन को ब्रेक होने के लिए उन्हें पाक, पाचन या डाइजेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि वो ब्रेक डाउन होकर के शरीर में जिस भी स्पेसिफिक एलिमेंट की हमें आवश्यकता है वो उस प्रॉपर एलिमेंट को बना सके, वहां उसकी पूर्ति कर सके। सो स्ट्रिक्टली जो न्यूट्रिशन है वो बेस्ड है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन एंड विशेष रूप से जो व्यक्ति विशेष उसे प्रयोग कर रहा है उसकी प्रकृति, उसका सार, सहनन और भी जितने फैक्टर हमने यहाँ पर उनकी बात करी है। तो किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल के प्रयोग से पहले आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें, उनसे बेनिफिट से ले सकें और जो नुकसान है उनसे आप अपने आप को बचा सकें। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।